So we are back with lecture 3 of this series sociology। पहले फर्स्ट लेक्चर जो थे जो उसमें पर्सपेक्टिव देखे, सोशियोलॉजी को समझा, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को हमने देखा कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट्स क्या हैं, उनकी थ्योरीज क्या हैं। और अब हम देखेंगे व्हाट इज सोशलाइजेशन। ठीक है। सो अगर हम देखें सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट वी नीड टू नो कि वो प्रोसेस क्या है जो किसी भी इंसान की इस सोसाइटी के अंदर सोशलाइजेशन करता है, राइट। सो द व्हेन दिस वर्ड कम सोशलाइजेशन दैट मींस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग। ठीक है। और सोशलाइजिंग व्हाट, एक इंडिविजुअल को इस समाजी दुनिया के अंदर या सोशल वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना कि एक बच्चा जब पैदा होकर दुनिया में आता है, सो हाउ ही इज इंट्रोड्यूस इन टू द सोशल वर्ल्ड बाय द मैटर ऑफ दिस टाइम, कि वो ग्रो होता जाता, इस दुनिया को समझता जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करता है सोसाइटी के अंदर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। ठीक है। नॉर्म्स यहाँ के समझता है, रोल्स समझता है कि इसका क्या रोल होता है, व्हाट आर टेक्निक्स टू सर्वाइव, व्हाट आर द सोशल पैटर्न्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। फिर आपकी जो फॉर्मल सोशलाइजेशन होती है दैट इंक्लूड्स आप स्किल्स सीखते हो, वैल्यूज सीखते हो, नॉर्म्स सीखते हो। कहाँ से सीखते हो? जो आपके प्लान्ड या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक द स्कूल आप जाते हो, मदरसे में जाते हो, चर्चेज में जाते हो, जहाँ कोई फॉर्मल आपकी सोशलाइजेशन होती है। ठीक है। इनफॉर्मल सोशलाइजेशन वो होती है जो आप विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन सीखते हो, जैसे दोस्ती यारी के अंदर आपने कुछ सीख लिया, राइट। आप बाहर गए, माहौल में कुछ ना कुछ सीखते जाते हो। सो सो दैट इज नॉट एनी इंस्टीट्यूशन, आप रैंडम कहीं ना कहीं से इनफॉर्मली सीखते जाते हो, राइट। अब सोशलाइजेशन जो है दैट इज अ मैटर ऑफ नर्चर। ठीक है। कुदरत आपको पैदा करके इंट्रोड्यूस पैदा करती है, कुदरत के थ्रू आप पैदा होते हो, दुनिया में आते हो। एंड सोशलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ नर्चर, कि आपकी ग्रूमिंग का फेज या आप जो सीखते हो, सो दैट कम्स इन द सोशलाइजेशन, राइट। एक पर्सन, उसका पैटर्न ऑफ एक्टिंग हो, थिंकिंग हो, फीलिंग हो, ये सारी चीजें सोशलाइजेशन में आती है कि हाउ ही नीड टू एक्ट इन सर्टेन सिचुएशन, हाउ ही नीड टू थिंक इन सर्टेन सिचुएशन, हाउ ही मस्ट फील इन सर्टेन सिचुएशन, राइट। आपको सोशल एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है इस कल्चर को सीखने के लिए और यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। सो दिस आर द सम पॉइंट्स जो कि आपको सोशलाइजेशन के बारे में बताते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज सोशलाइजेशन, कि आपको सोशल बीइंग बनाना है। ठीक है। आप एक ह्यूमन बीइंग को सोशल बीइंग बनाना इज सोशलाइजेशन। अब एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो फ्रूट्स आप जो हैं वो आपकी बेसिक नीड कंबाइन करते हैं और बताते हैं कि माशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो उनको तीन पार्ट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया है जो कि एक पर्सन के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक है। एक होता है उसकी आईडी क्या है। ठीक है। जिसे दूसरा है ईगो एंड थर्ड इज द सुपर ईगो। तो जब ईगो की बात आती है तो हमें पता आ जाता है कि हमने कोई चीज जिद करके लेनी है। बट अब इन तीन चीजों को हम समझेंगे। आपकी आईडी ये होती है जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो कि कोई भी पर्सन या कोई भी ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट उसे हासिल करना चाहता है। जैसे खाना हो गया। ठीक है। अब खाना पीना वो इंसान की वांट में आता है। अगर वो सर्वाइवल उसका स्टेक पे हो जाएगा, उसकी जिंदगी स्टेक पे हो जाएगी, सो आईडी के अंदर वो चीजें आती हैं जो आपकी अनकॉन्शियस डिमांड होती हैं, राइट। अब एक इंसान ऑब्वियस एग्जिस्ट करता है तो उसकी कुछ ना कुछ नेचर ग्रीडी होती है। ठीक है। अब उसने क्या करना है, जो आपकी दुनिया से रियलिस्टिकली अप्रोच करना है, तो वो फिर कैसे अप्रोच होती है? ईगो के थ्रू। ठीक है। आईडी डील करती है व्हाट यू वांट। ठीक है। फिर ईगो आपके कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ आप कोशिश करते हो कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको तसल्ली दे और मुतमईन करे। और ये ईगो कब अराइज होती है? जब हमें पता लगता है कि दुनिया के अंदर हर इंसान के अंदर, हर हर इंसान के बस में वो नहीं होता कि हर चीज़ उसे खुद ही मिल जाए। ठीक है। तो वो क्या करेगा? उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करेगा टू अचीव दोज थिंग्स, राइट। सो दिस इज नोन एज ईगो, जो आपकी नीड्स के साथ डील करती है, राइट। अब फिर ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर ये भी चीज है, एक सुपर ईगो आ जाती है, जो फिर आप कहते हैं कि आप एक जिद, बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म की जिद के ऊपर आए कि भाई मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है जो कि मुझे, जो हर चीज मुझे चाहिए, लाइक देन
दिस इज योर, दिस सर्कल इज योर वांट, दिस इज योर नीड, एंड दिस इज सुपर ईगो, राइट? यू नीड एवरीथिंग यू वांट, और आप क्वेश्चन करते हो मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही जो हर चीज मुकम्मल मेरे पास होनी चाहिए, राइट? सो दिस आर द लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन के, कुछ लोगों को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, कुछ लोगों को यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, और कुछ लोगों को यहाँ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। बट व्हेन टॉक अबाउट आईडी, तो आईडी में आपके अनकॉन्शियस एफर्ट आते हैं जो आपको ना चाह के भी आपको वो चीज़ हासिल करनी पड़ती है, ठीक है? खाना पीना, जो सर्वाइवल आपका स्टेक पे आ जाए। देन कम्स द ईगो एंड द थर्ड कम्स द सुपर ईगो। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, राइट? फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में रोल प्ले करते हैं? नंबर वन, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। जब आप देखते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो ऑब्वियस जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जो अपनी फैमिली से आ रही है, तो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। कहते हैं बेटा बाप पे गया है, बेटा माँ पे गया है, बेटी माँ पे गई है, बेटा बाप पे गया, आंखें इस जैसी हैं, हरकतें इस जैसी हैं, राइट? देन कम द फिजिकल एनवायरनमेंट, कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। थर्ड कम्स द कल्चर, कल्चर कैसा है, हर जगह हर रीजन का कल्चर डिफरेंट होता है। रिलीजन, पॉलिटिक्स और एजुकेशन का क्या रोल है, सोसाइटी में रह रहा है उसका क्या रोल है। तो दीज आर द जो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं, या फॉर्मल या इनफॉर्मल, जो एक रोल प्ले करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर हम एक रियल पर्सन, आप खुद भी सोचेंगे तो यू वुड हैव अ ग्रेटर आइडिया और गुड आइडिया कि मेरी ग्रूमिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें जिन्होंने रोल प्ले किए हैं। फिर सोशलाइजेशन का फंक्शन क्या होता है? जब हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी तो हमने यही चीज़ें पढ़ी कि एक बायोलॉजिकल बीइंग को सोशल बीइंग बनाना है, कि एक पैदा तो हो गया एक जिस्म, अब वो सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे हो। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के किस तरीके से डिसिप्लिन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। फिर आपके डिफरेंट रूल्स, नॉलेज इनकलकेट, स्किल्स एम्ब्रेस करना, आपके एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ जो है वो राइट होनी चाहिए। सोशल ऑर्डर जो सोसाइटी के अंदर है वो स्टेबल होना चाहिए, मसले मसाइल ना हो, ठीक है? कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो आपको इस सोशलाइजेशन के थ्रू हासिल हो सकता है। अब जब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें, एक तो आ जाती है प्राइमरी सोशलाइजेशन की, यू नीड टू सोशलाइज योर सेल्फ, ठीक है? कि भाई मुझे इंट्रोड्यूस होना है सोशल वर्ल्ड के अंदर फ्रॉम द बायोलॉजिकल बीइंग टू द सोशल बीइंग। देन कम द एंटिसिपेटरी, कि आप जब बड़े होते हो तो कुछ रूल्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, एंटिसिपेट किए जाते हैं कि इफ सर्टन सिचुएशन हैपन मुझे कैसे रिएक्ट करना है, सर्टन सिचुएशन हैपन तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है इन दो सिचुएशन। तो आप एंटिसिपेट करके भी अपनी सोशलाइजेशन करते हो कि मुझे इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, इस चीज़ के लिए ये सीखना चाहिए। देन कम द डेवलपमेंट, ऑब्वियस बाय द पैसेज ऑफ टाइम यू डेवलप, यू आर, आपके आगे दुनिया का हॉराइजन या दुनिया का व्यू और बढ़ता जाता है, आगे आते जाते हो एक शहर से निकल के दूसरे, तो आपको अपने डेवलपमेंट के लिए भी सोशलाइजेशन, तो दिस सोशलाइजेशन इज डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। फोर्थ मोस्ट इज द रीसोशलाइजेशन। अगर आप कहते हो कि मुझे एक पैटर्न छोड़ना है सोशलाइजेशन का, एंड यू आर इंट्रोड्यूस इनटू सम अदर वर्ड, एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह, तो अब वहाँ के पैटर्न और उस लिहाज से सोशलाइजेशन वुड बी कॉल्ड रीसोशलाइजेशन, राइट? अब एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन ऑब्वियस कुछ फॉर्मल होंगी और कुछ इनफॉर्मल होंगी। तो जब भी हम इस सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि देयर आर 5 सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के। ठीक, हमने इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर भी किया हुआ है। सबसे पहला आपका इंस्टीट्यूशन इज फैमिली, ठीक है? आपका रिलीजन, एजुकेशन, देन कम्स द इकोनॉमी, देन कम्स द पॉलिटिक्स। तो ये आपके 5 मेन सोसाइटल या सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? ये रोल प्ले करते हैं आपकी सोशलाइजेशन में। फिर आपके पड़ोसी, पीयर्स एंड फ्रेंड्स, यार दोस्त, लिटरेचर, आर्ट, कम्युनिटी, नॉर्म्स एंड नेटवर्क्स, मास मीडिया, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है सोशलाइजेशन का। आप देखते हैं कि मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें आप देखते हैं, सीखते हैं, आपकी सोशलाइजेशन होती है। आजकल तो दो ही मीडिया का है, ठीक है? सोशल मीडिया वगैरह, मास मीडिया। जो आपके नॉर्म्स, कल्चर, नेटवर्क्स, कलेक्शन, कम्युनिटी, लिटरेचर, इन सब से आप देखते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। तो दीज बिकम्स द एजेंसीज ऑफ द सोशलाइजेशन, राइट? फिर कुछ स्टेजेस होती हैं कि किस स्टेज पे आप क्या चीज़ें सीखते हो, किस उम्र में आप क्या चीज़ें सीखते हो। सो दीज स्टेजेस आर डिवाइडेड इनटू दोस 5 पार्ट।
1.5 साल की उम्र तक बच्चा अपने ओरल स्टेज पे होता है। मतलब मेन उसे खुराक दी जाती है, बच्चा होता है छोटा, वो कुछ सीख नहीं सकता, राइट। सो उसमें उसकी ओरल हैबिट्स, क्या खाना है क्या पीना है, राइट। फिर 1.5 साल से बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसे घर में ट्रेनिंग दी जाती है कि वॉशरूम्स वगैरह कैसे जाना है, किस तरीके से अपने बाउल एंड ब्लेडर ट्रेनिंग इन सिंपल कहा जाता है कि अपना जो वेस्ट है वो कैसे निकालना है, पेशाब कैसे करना है, वॉशरूम कैसे करना है, राइट। देन 3rd एंड 6th ईयर में आता है तो उसे फिर प्री स्कूल पीरियड भी कहा जाता है कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, राइट। आपको एक सेंस आना शुरू हो जाता है कि ये मेरा बॉडी ऑर्गन, ये चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, आई नो, हम बताते हैं बच्चे को। देन 6th ईयर ऑनवर्ड फिर आप उसे ग्रेजुअली लेटेंसी पीरियड कहते हैं, जिसे एज ऑफ रीजनिंग, कि अब बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ आ जाना शुरू हो जाती है। जब वो बोलना शुरू करता है तो उसे आइडिया होता है कि वो सवाल करना पूछ जाता है कि पापा ये चीज़ क्या है, मामा ये चीज़ क्या है, भाई ये चीज़ क्या है, राइट। देन 12 to 18 ईयर आप एडल्ट हो जाते हो, कि आप अब चाइल्डहुड से निकल के आप मेच्योर होना ग्रेजुअली शुरू हो गए हो, राइट। तो ये मेच्योरिटी के फेज के अंदर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होती है। सो दीज वुड बी कॉल्ड द 5 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, राइट। ऑल दो सोशलाइजेशन के ऊपर हमने एक और लेक्चर अलग से प्लान भी किया हुआ है, सो ग्रेजुअली हम वो आगे भी कवर करेंगे।